हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि अंकों 1 2 3 4 5 6 कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, और दूसरे में बोला गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में कुछ इस तरह से समझो। देखो, मैं बोलता हूं कि n अंकों द्वारा आर अंकों की कोई संख्या मेरे को बनानी है। आर अंकों की संख्या संख्या बनानी है। अब देखो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे एन अंकों द्वारा आर अंकों की मेरे को संख्या बनानी है, और दूसरी चीज एन का मान आर से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति ना हो, पहले मैं ले लेता हूं पुनरावृत्ति ना हो, तो इसमें ये बन जाएगा एनपीआर के बराबर। एनपीआर के बराबर। इसी तरह जब मैं बोलता हूं कि पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, आर। देखो, हर अंक जो है वो उसके लिए कितने स्थान है, एन स्थान है। हर अंक के लिए एन स्थान है, तो ये अपने पास एन 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 आर बार बन जाएगा, तो एन की घात आर बन जाएगा। इस तरह से पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसके दोनों केस हमने ले लिए। तो देखो यहाँ पे एक चीज और समझो कि कभी भी मैं देखो, मान लो 3 अंकीय मेरे को संख्या बनानी है, तो क्या जीरो संख्या मैं इकाई स्थान पर रख सकता हूं? अगर मैंने जीरो संख्या इकाई स्थान तो सॉरी ये है, सैकड़े के स्थान पर मैं जीरो नहीं रख सकता। देखो, इस तरफ बाई तरफ मैं जीरो नहीं रख सकता। अगर ये जीरो रखूंगा तो ये 2 अंकों की संख्या शेष रह गई, और इसी तरह मान लो यहाँ पे भी मैंने जीरो रख दी तो 1 अंक की संख्या शेष रह गई। तो मेरे को कभी भी इस स्थान पे जीरो नहीं रखना है। तो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैंने समझाने के लिए लिया था, क्योंकि देखो सवाल में तो जीरो कहीं पे है ही नहीं। अब चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, संख्याएं दे रखी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला केस मैं ले लेता हूं, जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब देखो, अंकों की पुनरावृत्ति हो तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, 3 स्थान है अपने पास, और इसके लिए 6 अपने पास विकल्प दे रखे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो स्थान है इसके लिए भी 6 विकल्प है, ये जो स्थान है इसके लिए भी 6 विकल्प है, ये जो स्थान है इसके लिए भी 6 विकल्प है। देखो, एक अंक जैसे मैंने एक यहाँ पे रख दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि एक यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे नहीं रख सकता। अंकों की पुनरावृत्ति दे रखी है ना, तो हर एक स्थान के लिए 6 विकल्प है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि उसके कुल तरीके यहाँ पे आ जाएंगे। कुल तरीके किसके बराबर आएंगे, 6 की घात 3 के बराबर, मतलब कि 216। और जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया था, n की घात आर के बराबर आने हैं, तो 216 पहले भाग का उत्तर हो गया। अब चलते हैं दूसरे भाग में। मैं बोलता हूँ यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति न हो तो इसके लिए भी देख लेते हैं। देखो, 3 स्थान दे रखे हैं अपने को, और 6 संख्याएं दे रखी है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 संख्याएं दे रखी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक अंक यहाँ पे रख दिया, तो इसके लिए 6 विकल्प हो गए। और इसी तरह अगर मैंने 6 अंकों में से एक यहाँ पे रख दिया, तो अब कितने अंक बच गए, 5। तो इसके दूसरे स्थान के लिए 5 अंक शेष रह गए। और इसी तरह अब एक अंक यहाँ पे भी रख दिया, तो 4 अंक शेष रह गए। तो इसके लिए केवल 4 विकल्प रह गए। तो इसके लिए देखूंगा मैं कुल तरीके ये बराबर आ जाएगा 6 गुणा में 5 गुणा में 4 के बराबर। तो 6 पंजे 30, 30 चौक 120 के बराबर ये आ जाएगा। अब देखो, मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था, यहाँ पे ये एनपीआर का मैंने तरीका बताया था, और एनपीआर का सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल एन माइनस में आर के बराबर। तो देखो, ये सूत्र भी यहाँ पे रख देते हैं। कुल अपने पास एन का मान यहाँ पे 6 के बराबर है, आर का मान यहाँ पे 3 के बराबर है। तो जब 6 पी 3 का मान मैं निकालूंगा, 120 के बराबर ये आएगा। देख लेते हैं, फैक्टोरियल 6 तो ऊपर हो गया, और फैक्टोरियल 6 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 3 नीचे हो गया। फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 के बराबर, और फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 के बराबर। ये कटेगा और कुल मिला के 120 के बराबर आ जाएगा। दोनों तरीकों से कोई सा भी तरीका आप जो सही लगे वो लगा लो। ये इस तरह से दोनों भागों के हमने उत्तर निकाल के बता दिए। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।